बहुत लंबे समय से आप बैठे हो, कम ही समय में, अल्प समय में हम सबको अपनी बात कहनी है। और बड़ा सौभाग्य है, चौधरी अजीत सिंह जी की भी जब आखिरी सभा भरतपुर में थी, उस सभा में, चुनाव में वो आपके यहाँ आए, वो बेहद खुश होते आज आपके जोश को देखकर और लोकदल के इस सिंबल और इस झंडे को लेकर जो इस तरह आपने भरतपुर में इसको संभाल के रखा है और फहराने का काम किया है। अशोक गहलोत जी, जिनके प्रति इतना सम्मान और लगाव राजस्थान की जनता के हर वर्ग में है, जो दिखाई देता है, चुनावी समर में बहुत कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए। मैं श्री विश्वेंद्र जी को, जो मेरे आदरणीय हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, और इस अवस्था में बीमार होने के बावजूद यहाँ आए और घंटों मेरे साथ वो बैठे मंच पे, आपकी बात सबकी सुनी और ब्रज के इस रंग में वो रंगे ही हुए हैं। जब गिरिराज जी का नारा लग रहा था तो शायद सबसे जोर से यही नारा ले रहे थे। इनके फौलादी इरादे को और इनके जज्बे और उनकी ऊर्जा को देखकर प्रेरणा मिलती है। हमारे जोगिंदर अवाना, जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के दोबारा दावेदार हैं, आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहते हैं, वो भी साथ आए हैं मंच पे। रामकिशन शर्मा जी, आप देखिए मेरे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन पर चौधरी चरण सिंह जी विश्वास करते थे, आज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे बहुत ही अजीज लोग, गठबंधन के बहुत जिम्मेदार लोग, मेरी मातृशक्ति, मेरे आदरणीय किसान, सभी अभिभावक जो यहाँ घंटों से आए, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सुभाष जी को भी बधाई देता हूँ। कोई एक माहौल होता है चुनाव का जो दिखाई दे जाता है। कल अहमदाबाद में टीम इंडिया हार गई और उसके कई कई कारण हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि वहाँ जो गए हैं, जो जोर लगाते शायद जीत जाते, लेकिन हार गई। दुख की बात, वो टीम इंडिया हार गई, लेकिन राजस्थान में दोबारा रिपीट करके ये टीम इंडिया को जिताने का काम आप करेंगे। और उसके कारण है कि एक जनता का विश्वास होता है। सरकार डंडे से नहीं चलती। लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना करने वाली सरकारें कभी दोबारा नहीं आती। सरकार वो आती हैं जो जनता का विश्वास जीत पाए। सार्वजनिक जीवन में जो नेता एक बार झूठ बोलता है, कभी कभी चल जाता है, और जो बार बार आपके बीच आके बड़ी बड़ी बात कहेंगे और झूठ बोलेंगे, वो कामयाब लंबे समय तक हो नहीं सकते। अब विश्वेंद्र जी कह रहे थे, उन्होंने तो बहुत एक अच्छा नाम दिया है, मैं तो नहीं कहूँगा। वैसे ही एक नेता आए हैं, 18 तारीख को आए। हम तो उम्मीद करते कि वो याद करते कि 19 अक्टूबर की तारीख कौन सी थी। 18 अक्टूबर में लोहागढ़ में खड़े होकर उन्होंने कहा क्या दुनिया भारत का लोहा मान रही है, और क्योंकि उनको शौक है अपना नाम सुनने का, आप बताइए, उन्हीं के नाम पे स्टेडियम, उसी स्टेडियम में खुद जा रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी कि जीवित व्यक्ति कोई कितना अच्छा क्यों ना हो कि अपने नाम से कोई संस्था बनवाए। ये परंपरा नहीं है हमारे यहाँ कभी। लेकिन चलिए, वो आए तो उन्होंने कहा हमारा डंका बज रहा है दुनिया में, क्यों बज रहा है? तो लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया। जो आते हैं उनके रंग, उसी रंग में जो पुत के आते हैं, उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बात है। ये देश का डंका अगर दुनिया में बज रहा है, इसलिए बज रहा है क्योंकि दुनिया में हमारा नाम है। व्यापार के क्षेत्र में, मंडी के तौर पे, हमारी संस्कृति, हमारा लोकतंत्र, वो इतना मजबूत कल भी था और आज भी है और कल और रहेगा। उसका श्रेय देश की जनता के पुरुषार्थ को जाता है, यहाँ के किसानों को और यहाँ के नौजवानों को जाता है, इस मातृशक्ति को जाता है। किसी एक व्यक्ति को देना बेहद गलत। वो आए, उनका तो रिश्ता सबसे निकल आता है। सब जगह जाते हैं, कहते हैं मेरा पुराना नाता है। मैं 30 साल पहले जब जंगलों में जाता था, उससे पहले यहाँ घूम के जाता था। लेकिन शायद लोहागढ़ से कोई पुराना रिश्ता नहीं निकाल पाए। कोई बात कही इन्होंने रिश्ते की? अभी रिश्ते की बात तो देखो मैं कह सकता हूँ, यहाँ हमारा रिश्ता है, चौधरी चरण सिंह जी का रिश्ता है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते?
और नौवार चाहिए तो नौवार भी है, रावत पाल चाहिए तो रावत पाल भी है, और सादाबाद हो, मथुरा हो, आगरा हो, जहां रिश्तेदारी करानी हो करा लो। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उन्होंने नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बिल्कुल ठीक है शिवेंद्र जी ने जो नीति ला रहे हैं, जो अग्निवीर योजना क्या है, ना अपनी शादी मानूंगा ना तुम्हारी होने दूंगा। तो अगर घर को सजा के रखना है, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना है, तो राजस्थान की सरकार ने रास्ता दिखाया। मैं धन्यवाद देता हूं, किसानों के लिए बड़े बड़े काम किए। एक ऐसा काम है जिसका जिक्र चर्चा इस मंच से नहीं हुई, और उसी के आधार पर मैं संसद में अपना एक प्राइवेट बिल तैयार कर रहा हूं। राजस्थान शायद देश में दूसरा राज्य बना जिसने किसानों के लिए उनके वित्त से, उनके ऋण से उनको मुक्ति दिलाने के लिए एक नए संस्था का गठन किया। तो डेट फाइनेंस रिलीज कमीशन आपने बनाया है, कानून बना के विधानसभा से पारित करके एक संस्थागत तरीके से, बुनियादी तरीके से आपने समझा कि किसान की पीड़ाएं कहाँ हैं, कहाँ वो महसूस करता है। और यही लड़ाई चौधरी छोटू राम जी के समय से लड़ते आए लोग। चौधरी चरण सिंह जी ने छुटकारा दिलाया कि महाजन के चुंगल से, जो अव्यवस्थित क्षेत्र के चुंगल से जो पैसा जुटा के खेती करता है और महंगी उसकी खेती हो रही है, और ऋण में जो डूब जाता है उस किसान और किसान परिवार को बचाना हो। तो उसी तर्ज पर मैं संसद में भी अपना एक मसौदा तैयार कर रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी का भी हम सहयोग मांगेंगे जब संसद में वो रखा जाएगा।